नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यू राइस क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 18 मार्च और 18 मार्च के जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं, आइए उन पर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच रक्षा, खेल, शिक्षा सहित कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन, वो भारत की यात्रा पर हैं। उन्होंने 16 से और 20 तक यहाँ पे भारत में यात्रा पर रहेंगे। तो इसके बीच जो है भारत और न्यूजीलैंड के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, इसमें जलवायु परिवर्तन है और जो व्यापार वगैरह संबंधित ये सब चीज़ें समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 6 समझौते पर इतनी चीज़ पूछी जा सकती है। अब न्यूजीलैंड की बात आई तो न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो क्रिस्टोफर लक्सन है। उसके अलावा अगर बात करते हैं, यहाँ पे पूछ लिया जाए राजधानी, तो वेलिंगटन इसकी राजधानी है न्यूजीलैंड की। ठीक है, ये जब भी कोई देश चर्चा में आता है तो उसकी राजधानी, मुद्रा क्या है, उसके प्राइम मिनिस्टर क्या कौन है, तो ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो वेलिंगटन राजधानी है। अगर मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा क्या है, तो डॉलर मुद्रा है। ठीक है, उसके अलावा जो है न्यूजीलैंड की, भारत ने जो है चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को फाइनल में हराया है, तो इसलिए भी न्यूजीलैंड चर्चा में था। कहाँ पे ये होता है, तो न्यूजीलैंड जो है चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हुई थी वो दुबई में हुई थी। ठीक, ये चीज़ें आप याद करिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न चैंपियंस ट्रॉफी से पूछा जाएगा तो भी न्यूजीलैंड चर्चा में था और इसमें भी चर्चा में है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है, तो नई दिल्ली से 17 मार्च में न्यूज़ प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे दिया है 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, भारत और किसके बीच, न्यूजीलैंड के बीच। आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की। ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की है, तो किसके साथ की है, भारत ने की है। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड दिया है, अमेरिका दिया है, मॉरिशस दिया है, बारबाडोस दिया है। देखिए चारों देश जो है चर्चा में रहे थे। अब जो है भारत ने जो की है, किसके साथ वार्ता की है, द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 वाला हो जाएगा। अमेरिका के साथ की है। ठीक है, किसके साथ, अमेरिका के साथ की है। अब अमेरिका देखिए चर्चा में भी आया था, जो अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन है, वहाँ पे जो है अमेरिका में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, उसमें जो है कुछ घटनाएं हो गई थी, उसलिए भी चर्चा में आया था। और अमेरिका में ही बात करते हैं तो अमेरिका में जो है, अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप जो 47 नंबर के प्रेसिडेंट बने, इसलिए भी चर्चा में था। और नागरिकता से संबंधित भी अमेरिका में चर्चा में था, इसलिए अमेरिका महत्वपूर्ण बन जाता है। अब अमेरिका की मुद्रा पूछ लिया जाए तो डॉलर है। ये मुद्रा पूछी भी गई है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर हुआ था उसमें पूछी गई है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी क्या है, वाशिंगटन, वाशिंगटन DC इसकी राजधानी है। ठीक है, आपको इतनी चीज़ अमेरिका के बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। देखिए ये न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है, तो नई दिल्ली से 17 मार्च में न्यूज़ प्राप्त होती है। ठीक है, और जो वाणिज्य सचिव हैं सुनील वर्तवाल, इन्होंने कहा है कि जो है, क्या कहा है, तो ये द्विपक्षीय व्यापार वार्ता हुई है। ठीक है, भारत और किसके बीच, अमेरिका के बीच। बस यही पूछा जाएगा तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और इन्होंने ये कहा है कि वर्तमान में कितना अरब डॉलर जो है व्यापार है, समझौता है। तो व्यापार कितना वर्तमान में, तो 200 अरब डॉलर व्यापार भारत और किसका चल रहा है, तो अमेरिका का चल रहा है। लेकिन इन्होंने कहा है 2030 तक क्या होगा, 2030 तक 500 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य रखा गया है इसमें वार्ता में। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अभी मोदी जी ने मॉरिशस की यात्रा की थी, कब की थी, तो 11 से 12 मार्च के बीच की थी। तो मॉरिशस ने जो है अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, और बारबाडोस ने भी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है मोदी जी को। तो इनके बारे में भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आप मेरी डेली करंट की वीडियो देखते होंगे तो इसमें बारे में मैंने चर्चा की है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में चर्चा में क्यों कोनू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि अभी हाल ही में जो है जो चीते हैं उनको खुला छोड़ा गया है, इसलिए चर्चा में है। और कोनू राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में, ये सभी ने पढ़ा होगा। अब ये चर्चा में है, इसलिए इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं, न्यूज़ प्राप्त होती है नई दिल्ली से 17 मार्च में, जनसत्ता का न्यूज़पेपर है। यहाँ पे बताया गया है कि
जो मादा चीता है गामिनी, इसने जो 4 शावकों को जन्म दिया है सोमवार में, और ये जो है 4 शावकों के साथ इसको खुला छोड़ दिया गया है। ठीक है, और ये बताया गया खुला छोड़ने के कारण ये है कि इस पर पर्यटन जो पर्यटक आएंगे उसमें अधिक बढ़ोतरी होगी, इससे जो है राजस्व भी बढ़ेगा। तो ये उम्मीद की जा रही है। आपको कुल मिला के यहाँ पे याद रखना है कि ये योजना जो है कौन सी योजना है, तो सितंबर 2022 में शुरू की गई थी। जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जन्मदिन होता है 17 सितंबर को, उसी दिन ये प्रारंभ की थी 2022 में। और सबसे पहले 8 चीते लाए गए थे, कहाँ से, तो नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखनी है, यही पूछा जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि अभी 58 नंबर का, देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, टाइगर रिजर्व जो बना है वो कौन सा बना है, तो ये जो माधव जो पार्क था वो 58 नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया है। अगर पूछ ले जाए एमपी का, ठीक है, एमपी का ही कौन सा बना है, तो एमपी का 9वें नंबर का टाइगर रिजर्व बना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में चर्चा में क्यों आई भारतीय संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। ठीक है, चर्चा में क्यों आई भारतीय संसद का उल्लेख जो है कहाँ पे मिलता है भारतीय संविधान में, ये बताना है। तो यहाँ पे 81 दिया है, 80 दिया है, और 79 दिया है, और 52 दिया है। तो भारतीय संसद का जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 79 में मिलता है। किस में मिलता है, अनुच्छेद 79 में मिलता है। अब याद रखिएगा जो भारतीय संसद है, ठीक है, अब भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, तो अंग होते हैं 3। कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट। देखिए स्टैटिक का प्रश्न है, पूछा जरूर जाता है। ठीक है, अब लोकसभा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 81 में, और राज्यसभा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 80 में, और जो है प्रेसिडेंट का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 52 में। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए संसद के अंग कितने होते हैं, तो संसद के अंगों की जब बात आती है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखना है, तो संसद के अंग जो हैं लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन, और राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको संसद के बारे में याद रखना। ये चर्चा में क्यों आया है बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, न्यूज़ मिलती है 17 मार्च में न्यूज़ मिलती है नई दिल्ली से, जनसत्ता का न्यूज़पेपर। यहाँ पे बताया गया वियतनाम मित्रता मंडल का गठन करेगा भारत। यहाँ पे बताया गया कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उन्होंने जो यात्रा की थी, कब की थी, तो जो है 50वीं वर्षगांठ थी वियतनाम की जो राजनीतिक संबंध की 2022 में, तब यात्रा की थी। और यहाँ पे बताया गया जो भारत की संसद डिजिटल प्रौद्योगिकी और कृत्रिम मेधा मतलब AI के रूप में प्रयोग किया जाएगा, अनुभव साझा किया है वियतनाम की जो संसद है और जो भारत की संसद है उसमें। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं, पूछा जा सकता है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने किस खेल को ओलंपिक में शामिल करने की मंजूरी दे दी। तो यहाँ पे क्रिकेट दिया है, मुक्केबाजी दिया है, शतरंज दिया, हॉकी दिया है। तो मुक्केबाजी को दे दी है मंजूरी। ठीक है, जो लॉस एंजिल में 2028 में जो होगा ओलंपिक गेम्स, उसमें जो शामिल कर लिया गया है। अब बात करते हैं 2024 में कहाँ हुआ है, तो 2024 में पेरिस में हुआ, और अगला कहाँ होगा, तो लॉस एंजिल अमेरिका में होगा। ठीक है, तो इसमें जो है मुक्केबाजी को शामिल कर लिया गया। अगर बात करते हैं जो अपना जो होगा, अपने यहाँ भारत मेजबानी करेगा 2036 में। अब 2036 में जो मेजबानी करेगा उसमें जो है क्रिकेट को शामिल करने की बात की है, जो जैसा जी हैं उन्होंने कही है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है शतरंज भी शामिल करने की बात चल रही है। आपको इतनी चीज़ याद रखना, कौन सा जो है गेम शामिल किया गया है ओलंपिक में। ठीक है, यहाँ पे देखिए न्यूज़ कहाँ मिलती है, कास्टो से न्यूज़ मिलती है, यूनान से 17 मार्च में। याद रखिए, इसका एक सत्र होता है, 144वां सत्र होता है, उसकी जो है उससे पहले ही मंजूरी दे दी गई। अपनी चीज़ याद रखिएगा कि जो है मुक्केबाजी को शामिल किया गया, बस इतनी चीज़ याद रखिएगा। और कहाँ पे होगा, 2028 में लॉस एंजल्स में होगा ओलंपिक। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में चर्चा में क्यों जीन थेरेपी किससे संबंधित है। तो ये जीन थेरेपी किससे संबंधित है, तो ये जो है वो ब्लड कैंसर से संबंधित है। ठीक है, ब्लड कैंसर से संबंधित है। और ये एक न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है, बात कर लेते हैं इस न्यूज़ की। ये न्यूज़ प्राप्त होती है नई दिल्ली से, न्यूज़ प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे जीन थेरेपी जो है इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम जो है
CART, सेल थेरेपी, ठीक, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये ब्लड कैंसर के लिए उपयोगी मानी गई है। बहुत यहाँ पे बताए गए 73% मामले जो है मतलब सकारात्मक आए ये थेरेपी करने से जो है ब्लड कैंसर में। तो ये थेरेपी का नाम याद रखिए, पूछी जा सकती है किस जो है बीमारी से संबंधित है, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में किस ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है। तो यहाँ पे बताना है, अभी हाल ही में 128 नए जो है चंद्रमाओं की खोज की गई है, वो किस ग्रह के हैं, तो ये पूछा है। तो यहाँ पे शनि दिया है, बृहस्पति दिया है, और जो पृथ्वी दिया है, और अरुण दिया है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा जो होगा आंसर सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। शनि के हैं, ठीक है। 128 नए चंद्रमाओं की खोज की गई, वो जो है शनि ग्रह के हैं, ठीक है। ये न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है, आइए बात कर लेते हैं इस न्यूज़ की। तो ये न्यूज़ प्राप्त होती है, देखिए रमेश चंद्रा से दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है, नैनीताल से न्यूज़ प्राप्त होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे बताए गए 128 जो हैं नए चंद्रमाओं की खोज की गई, और एक किसके हैं, तो ये शनि ग्रह के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे अधिक जो हो चुके हैं, अगर ये जोड़े जाएं तो सबसे अधिक शनि ग्रह के हो चुके हैं। अभी तक किसके थे, बृहस्पति के थे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं, ठीक है। अब 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आपको ये पूछा जाएगा कि 128 जो नए चंद्रमाओं की खोज की वो किस ग्रह के हैं। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया, 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है ये बताना है। तो यहाँ पे नीति आयोग दिया, शिक्षा मंत्रालय दिया है, दूर संचार विभाग दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो किया जा रहा है वो दूर संचार विभाग के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, तो दूर संचार विभाग के द्वारा किया जा रहा है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया, कनाडा के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली। तो कनाडा के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है, तो ये जो लिए मार्क कार्नी ने ली है, ठीक है। इन्होंने स्थान लिया है, जस्टिन ट्रूडो का स्थान लिया है, ठीक है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था जस्टिन ट्रूडो ने, अब इन्होंने जो है स्थान ले लिया है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए डेडिकेटेड ऐप किसने लॉन्च किया। तो ये जो है ऐप किसने लॉन्च किया है, ये दूसरा फेज है, ठीक है। ये अक्टूबर 2024 में प्रारंभ हुई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये ऐप जो लॉन्च किया गया निर्मला सीतारमन के द्वारा लॉन्च किया गया। ये क्या है, तो वित्त मंत्री हैं, ठीक है, अपनी वित्त मंत्री है, और इन्होंने बजट पेश किया है 1 फरवरी में, ठीक है। 1 फरवरी में इन्होंने बजट पेश किया था। अब बजट में बात करते हैं, बजट इन्होंने अपने शासनकाल का 8वां बजट पेश किया, और पहली ऐसी महिला बन गई लगातार 8वां बजट पेश करने वाली। तो इतनी चीज़ भी आपको इनके बारे में याद रखना है। और NPS वात्सल योजना भी इन्होंने ही प्रारंभ की थी, ये भी याद रखिएगा। ये न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है, नई दिल्ली से 17 मार्च में न्यूज़ प्राप्त होती है, ठीक है। इन्होंने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे बताया गया है कि 2024-25 में जो है 1.25 लाख इंटर्नशिप जो है अवसर प्रदान किए गए, और ये जो है योजना कब प्रारंभ हुई थी, अक्टूबर 2024 में प्रारंभ हुई थी। इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली कैपिटल्स ने किस खिलाड़ी को उप कप्तान नियुक्त किया। तो ये जो है किसको नियुक्त किया, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, फाफ डु प्लेसी को नियुक्त किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा इसका। बात करते हैं, तो ये जो है बल्लेबाज हैं और इनको नियुक्त किया गया है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा। तो यहाँ पे रूस दिया है, USA दिया है, जापान दिया है, फ्रांस दिया है। तो ये जापान के सहयोग से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। किसके सहयोग से, तो जापान के सहयोग से। आइए आगे बात करते हैं। आगे इसकी विशेषताओं की बात करें तो 250 किलोग्राम जो है उन्नत रोवर शामिल होगा, और उसके अलावा जो चंद्रयान 3 भेजा गया था उसमें जो 25 किलोग्राम वाले जो प्रज्ञान रोवर से 10 गुना जो है भारी होगा इसका, ये बताया गया है। आपको इतनी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी 18 मार्च के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। धन्यवाद।